बिजनेस को बिल्ड करने के प्रोसेस में सबसे जरूरी अगर कुछ है तो वो है आपका बिजनेस मार्केट कैसे वर्क करता है ये जानना। आपके कस्टमर एग्जैक्टली क्या चाहते हैं और किस तरह से आप कस्टमर की वांट्स और नीड के हिसाब से एक बेहतर प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर कर सकते हैं, इसे जानने का इस वीडियो से बेहतर सोर्स शायद ही कुछ हो सकता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं मार्केट लीडर्स ऐसा करते क्या है कि वो हमेशा टॉप पे रहते हैं? क्या आपने कभी कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया है और क्या आप कस्टमर के नीड के हिसाब से अपने आप को बदल रहे हैं? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो ये वीडियो बस आपके लिए है। दिस इज भरत विषय, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच एंड माय लाइफ पर्पस इज टू क्रिएट वैल्यू इन एंटरप्रेन्योर्स लाइफ। दोस्तों, अगर पहली बार ये चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले एक एक्शन लीजिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स हमेशा एक्शन टेकर्स होते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना दिखाए और ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स तक इसको शेयर करिए, ताकि ये जो वैल्यू क्रिएशन का सिलसिला हमने शुरू किया है इसको ऐसे ही बरकरार रखें। अंडरस्टैंड योर बिजनेस मार्केट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट और पहला जो टिप है वो है मार्केट रिसर्च। हर एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस को डेप्थ में समझना जरूरी है। मार्केट रिसर्च को अगर आप बारीकी से समझना है तो 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो और बेहतर तरीके से मार्केट रिसर्च को समझने में आपकी मदद करेंगे। नंबर 1, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। नंबर 2, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड नंबर 3, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तो चलिए बात करते हैं कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के बारे में। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच से बेहतर और कोई भी बिजनेस स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती है। जब कस्टमर के बारे में आप कुछ चीजें जान लेते हो तब आपको उनको टारगेट करना इजी हो जाता है। जैसे कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या है, उनके बाइंग बिहेवियर्स कैसे हैं, डेमोग्राफिक एरिया कैसा है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ही है जो आपको पूरी तरह से तैयार करता है कि आप कस्टमर के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाएं और ये सारी चीजें जानने के बाद उसी तरह से उसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को भी क्रिएट करें। नंबर 2, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। आने वाले समय में अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को आपकी इंडस्ट्री में टॉप के रैंकिंग में देखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक चीज अच्छी तरह से जानते हो कि बॉटम इज ऑलवेज ओवर क्राउडेड। अब आप बोलोगे सर ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते कैसे हैं? तो मैं कहूंगा कि अगर आपने मैंने दिए हुए कुछ सवालों के जवाब ढूंढ लिए तो आपका ये काम भी बहुत आसान हो जाएगा। अभी कौन सा है ये सवाल? नंबर 1, हु इज योर कॉम्पिटिटर्स। नंबर 2, व्हाट दे ऑफर। नंबर 3, हाउ दे मार्केट देमसेल्व्स। नंबर 4, व्हाट सेट्स देम अपार्ट। ये सवालों के जवाब ढूंढने से आपको मिल जाएगा मार्केट गैप्स, और एक बार आप समझ गए कि गैप्स क्या है तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, एक समय पे दुकानदार डिजिटल पेमेंट्स के लिए अलग अलग QR कोड दुकान में रखते थे। अभी देखिए इस गैप को भारत पे ने ढूंढ लिया और 1 QR फॉर ऑल पेमेंट्स इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर मार्केट लीडर बन गया। चलिए बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट के बारे में, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। मार्केट रिसर्च के प्रोसेस में जो भी वैल्यूएबल डाटा और इनसाइट्स आपको मिलता है उसके अनुसार आप आपके बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। वो डेटा ही है जो आपको प्राइसिंग, मार्केट कैंपेन, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करते हैं। जब भी आप डेटा बेस्ड डिसीजन लेते हो तो रिस्क को आप मिनिमाइज कर लेते हो और बिजनेस सक्सेसफुल होने के चांसेस को मैक्सिमाइज कर लेते हो। आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है दोस्तों कि मार्केट रिसर्च ये वन टाइम एफर्ट नहीं है, बल्कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलते रहने वाला प्रोसेस है। आपको मार्केट रिसर्च अपने बिजनेस प्रोसेस के साथ इंक्लूड करना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मार्केट ट्रेंड्स में कस्टमर फीडबैक और कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज, इस पे आपको बारीकी से ध्यान देकर अपने बिजनेस के लिए एक्शंस लेनी होगी।
और तभी आप अपने कंपनी को टॉप रैंकिंग में स्टेबल रख पाओगे, मार्केट चांसेस को ग्रैब कर पाओगे। दोस्तों, मैं कई सारे बिजनेस ओनर से मिलता रहता हूं, उनसे कुछ सवाल भी पूछता रहता हूं, जो सवाल आज मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, जो आपकी आंखें खोल देंगे और बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको प्रिपेयर भी करेंगे। कौन सा है वो सवाल? नंबर 1, क्या आप सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट्स तो डाल रहे हो पर एक्सपेक्टेड आउटकम को अचीव नहीं कर पा रहे हो? नंबर 2, टीम को बिल्ड करने के प्रोसेस में लोगों को ट्रेन करते करते बस थक चुके हो। लोग आते हैं, सीखते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते ही बस निकल जाते हैं। और तीसरा और आखिरी सवाल, आपने धंधा प्रॉफिट कमाने के लिए किया था पर अकाउंट्स को उठा के देखे तो पता चलता है कि इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके सैलरी और रेंट्स पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हमारे पास है, उसका नाम है ESJ मेंबरशिप प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, फॉर्म भरिए और जुड़िए हमसे और आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन लीजिए। पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफाई योर आइडियल कस्टमर। बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसा क्या करते हैं कि इतने कस्टमर उनके पास आ जाते हैं कि उनसे संभाले नहीं संभलते। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं तो आपको 2 चीजों का स्टडी करना पड़ेगा। नंबर 1, डेमोग्राफिक्स और नंबर 2, साइकोग्राफिक्स। अभी डेमोग्राफिक्स का मतलब यह है कि आपके आइडियल कस्टमर का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे कि उनकी एज क्या है, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। इतना पता अगर आपने कर लिया, इसका मतलब सिंपल है कि आपने आधी जंग को तो बस जीत लिया। साइकोग्राफिक का मतलब है उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी वैल्यूज क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है। डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक्स का कंबाइन करने के बाद आपका कस्टमर पर्सोना तैयार हो जाता है और जैसे ही कस्टमर पर्सोना आपके सामने आ जाता है, आप एक क्लियर पिक्चर बना पाते हो आपके आइडियल कस्टमर की। आप बोलोगे, सर और इजी वे क्या है आइडियल कस्टमर को जानने का? तो उसके लिए ये 2 क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब ये कौन से हैं 2 सवाल? नंबर 1, व्हाट चैलेंजेस डू दे फेस? वो कौन से चैलेंजेस को फेस करते हैं? नंबर 2, व्हाट प्रॉब्लम्स आर दे ट्राइंग टू सॉल्व? कौन सा प्रॉब्लम है जिसको उनको सॉल्व करना है? जैसे ही आपने कस्टमर के पेन पॉइंट्स और नीड्स को पहचान लिया, उसके अनुसार प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हो और उसी तरह से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर सकते हो। अब बात करेंगे बाइंग बिहेवियर और प्रेफरेंसेस के बारे में। आज के जमाने में कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, 3 सवाल जो इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप बोलोगे, ये कौन से सर ये 3 सवाल जो इतना हेल्पफुल है? तो नंबर 1, हाउ डू दे मेक परचेज डिसीजन? कोई भी चीज को परचेज करने से पहले वो कैसे डिसीजन लेते हैं? नंबर 2, वेयर डू दे शॉप? कहां से वो शॉप करते हैं? एंड नंबर 3, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस देयर चॉइसेस? कस्टमर का प्रिफर्ड कम्युनिकेशन चैनल, उनका बाइंग हैबिट्स, ये सारी चीजें समझने के बाद ही आप इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान को क्रिएट कर सकते हैं और इसी के आधार पर बड़े बड़े ब्रांड्स मार्केटिंग कैंपेन्स और प्रोडक्ट ऑफरिंग्स क्रिएट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करने का यही फायदा होता है कि हमें उनके ताकत का पूरी तरीके से अंदाज आ जाता है और उससे ज्यादा अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने का इजीएस्ट वे कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसीलिए आपको 4 एरियाज पे काम करना पड़ेगा। अभी कौन से हैं ये 4 एरियाज? नंबर 1, आपके प्राइमरी कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करना। नंबर 2, और कौन कौन है जो आपके जैसे सेम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देते हैं, उनका लिस्ट बनाना। नंबर 3, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन कौन है जो सेम प्रॉब्लम या नीड का डिफरेंट सॉल्यूशन दे रहा है, उनका भी लिस्ट बनाना। नंबर 4, एनालाइज कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। दोस्तों, अभी आपके सही काम की शुरुआत होने वाली है। कुछ और चीजों को आपको इवैल्यूएट करना होगा, जैसे उनका प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है, उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या है, वो मार्केटिंग एफर्ट क्या डाल रहे हैं,
उनके कस्टमर रिव्यूज कैसे हैं, उनका मार्केट शेयर कितना है। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि कौन कौन से एरिया में वो एक्सेल कर रहे हैं, कौन कौन सी एरिया में वो कम पड़ रहे हैं, उनका मार्केटिंग अप्रोच कैसा है, एडवर्टाइजिंग चैनल कौन कौन से है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स क्या है, कस्टमर एंगेजमेंट एफर्ट्स क्या ले रहे हैं। ये एनालिसिस का आपको इतना फायदा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, जितना हो सके हम इस वीडियोस के माध्यम से आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस इस जर्नी में अपने आप को कभी कमजोर नहीं होने देना, अपना हौसला नहीं टूटने देना और एक अप्रोच के साथ हमेशा जीना, एंड दैट इज नेवर एवर गिव अप अप्रोच। फिर से एक बार दोहराऊंगा, नेवर एवर गिव अप अप्रोच। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वैल्यूएबल कंटेंट को आप मिस ना करो। लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना पसंद करोगे। So thank you very much and all the best for your future endeavor.